बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। करते हैं बुलेटिन का आगाज। खबर आपको बता दें, दुर्ग में भारतमाला परियोजना के 6 लेन बाईपास रोड के तहत शिवनाथ नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो आसपास के 12 गांव को जलमग्न कर देगा। आपको बता दें, इससे किसानों की फसलें डूब जाएंगी। क्षेत्र के किसान अपनी इस समस्या से, इस दिक्कत से जिला प्रशासन के अधिकारियों, क्षेत्रीय विधायक और सांसद को अवगत करा चुके हैं। क्षेत्रीय सांसद और विधायक ने तो किसानों को सीधे चक्का जाम करने की सलाह दे दी है। वहीं कलेक्टर ने भी किसानों को आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्या, उनकी दिक्कत का कोई निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। हाँ। दुर्ग जिले से गुजरने वाला 6 लेन रोड मतलब भारतमाला परियोजना जो है, इसका निर्माण काम लगातार जारी है। संभवतः 1 वर्षों में निर्माण काम जो है पूरा हो जाएगा। इसको लेकर जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, निश्चित रूप से इसका विकास कार्य से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाते समय अधिकारी जो है, इस पर जो है स्थानीय लोगों के, ग्रामीणों के जो उनकी जो सुविधाएं हैं उनको दरकिनार करते हुए जब इस प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसकी कई सारी खामियां सामने आ रही है। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यवसायियों को काफी दिक्कतें हो रही है और उसे लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। नेताओं के, अधिकारियों के चक्कर काट रहे बावजूद इसके इस प्रोजेक्ट में कोई बदलाव होने के बजाय लगातार निर्माण काम जारी है। इसके बावजूद किसानों को उम्मीद है, यहाँ के व्यवसायियों को उम्मीद है कि इसमें कुछ बदलाव होगा। जानते हैं उनसे किस प्रकार की दिक्कतें जो है यहाँ पर उनको इस प्रोजेक्ट में जो बनाए जा रहे जो खामियां हैं उनसे हो रही है। बताइएगा, यहाँ पर जो आप किसान हैं, आपका आसपास खेत है, क्या दिक्कतें होती है? मेन दिक्कत ये है कि जो है तो वो तो बाढ़ जो आता है ना, तो बाढ़ का पानी जो है सीधे वहाँ तक चला जाता है 700 मीटर दूरी पर, और वहाँ जाने के बाद हमारी जो फसल जो है 3 दिन 4 दिन तक बाढ़ में डूबा रहता है। इससे बाढ़ का फसल माने हमारी जो फसल है पूरे बर्बाद हो जाता है, पानी कटता नहीं है जल्दी। और ये ब्रिज का लंबाई जो है ज़्यादा दूर तक ले जाने से कम से कम पानी जल्दी कटने का संभावना है। ऐसे में तो हमारे फसल पूरे बर्बाद हो जाएंगे। हमारे साथ और किसान हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ जो पुल बन रहा है इससे, इसकी वजह से क्या दिक्कतें उनको भविष्य में होने वाली है। यहाँ पर जो पुल का निर्माण हो रहा है उस पर क्या परेशानी आपको होने वाली है? ये पानी की बहाव को रोक देगा, क्योंकि ये सिर्फ मैं अभी देखा हूँ कि ये सिर्फ नदी में ही कॉलम सिस्टम से बनता है। इधर बाकी जो किसानी एरिया खेत में है पूरा गांव से लगा हुआ, ये सिर्फ मिट्टी पाट के सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उससे पानी का फ्लो तो रुक ही जाएगा, इससे पानी का फ्लो रुक जाएगा और जो बाढ़ के समय जो स्थिति रहती है वो बहुत विकराल हो जाएगी। जो पानी 3 दिन में कट जाता था पहले, वो 8-10 दिन तक जमा रहेगा। ऊपर से पूरे गांव जो है, गांव के घरों में पानी घुस जाएगा। अच्छा, इस पर आप क्या चाहते हैं, कैसा होना? हम चाहते हैं कि कम से कम 700 मीटर तक जो है इस कॉलम सिस्टम से जो है बनाई जाए और पानी को बहाव को कम से कम सुनिश्चित किया जाए। जब से आपका निर्माण काम जारी है, यहाँ के किसान जो है नेताओं के, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और वो जो है नेताओं से लगातार मिल रहे हैं, तो क्या कहना है उनका, अधिकारियों का, नेताओं को? बताइए। नेता आश्वासन बस देते हैं, आश्वासन देने के बाद वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग 2 बार सांसद के पास चले गए, 2 बार विधायक के पास चले गए हैं और वो लोग वो स्ट्राइक करो करके बोलता है और साथ नहीं देता। जब हमारा जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होकर के ऐसा बोलता है तो वो जनप्रतिनिधि सीधे बोलते हैं कि आप आंदोलन करिए और चक्का जाम करिए। हाँ, चक्का जाम करिए करके बोलता है। तो हम लोग अब हमारे गांव में अभी शादी वादी सीजन चल रहा है, तो आदमी एकत्र नहीं हो रहा है, इसलिए अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन सब एकत्र हो जाएंगे उस दिन आंदोलन करेंगे, तभी मतलब शासन को समझ में आएगा। अगर यहाँ फसल डूबा, पानी भर गया तो कितनी समस्याएं होंगी, क्या दिक्कतें होंगी गांव के ग्रामीण? यहाँ धान का फसल तो थोड़ा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तो पहले जब बाढ़ आता था तो उसमें 2-4 दिन पानी रुका रहता है और 2-4 दिन में कम से कम 75% धान का फसल खराब हो जाता है। और जब ये मिट्टी द्वारा रोड का निर्माण किया जाएगा तो उसमें ना कम से कम 10 दिन पानी रहेगा और फसल थोड़ा भी नहीं रहेगा।
तो हमारे साथ है थनौर गांव के ग्रामीण, जहां पर यह भारतमाला परियोजना जो है इस गांव से होकर गुजर रहा है। और अभी हम मौजूद हैं शिवनाथ नदी इस तट पर, जहां पर यह पुल बनाया जा रहा है। जब यहाँ पर ये जो पुल का निर्माण हो जाएगा और जब यहाँ पानी रुकेगा तो आसपास के 8 से 10 गांव में इसकी बाढ़ की जो स्थिति बनेगी और आसपास के कई गांव में जो फसलें खराब हो जाएगी, धान का फसल बर्बाद हो जाएगा और निश्चित रूप से किसानों के लिए भी काफी बड़ा नुकसान साबित होगा। जरूरत है इस पर समय रहते इस पर नेताओं को, अधिकारियों को, NHI के अधिकारियों को ध्यान देने के लिए, ताकि ऐसे विकास कार्यों से स्थानीय लोगों को कोई तकलीफें न उठाना पड़े, कोई नुकसान न उठाना पड़े। वैभव चंद्राकर, इंडिया न्यूज, दुर्ग।